हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 29.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 35। बिंदु दी गई है, इस बिंदु से इस रेखा का लंबवत दूरी ज्ञात करना है। चलिए इस बिंदु को हम ए नाम मान लेते हैं और इसका निर्देशांक दिया है 1 0 0। ठीक है, और एक रेखा दी गई है। इस रेखा का भी हम लोग कुछ नाम ले लेते हैं। यह रेखा जो है आपकी एल है। ठीक है, और इससे इस पर लंब जो खींचा जाएगा, इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब खींचा जाएगा, इसी की लंबवत दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, इसी लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहां मैं मान लेता हूं, माना एडी रेखा एल पर लंब है, जहां डी रेखा एल पर स्थित है। एल पर स्थित है, रेखा एल पर ये स्थित बिंदु है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो हम लोग डी का निर्देशांक नहीं निकाल सकते। जब डी का निर्देशांक निकल जाएगा तो ये डी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। चलिए देखते हैं। तो पहले चूंकि रेखा एल का समीकरण हमारे पास दिया है, रेखा एल का समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? x - 1/2 y + 1/-3 और z + 10/8 बराबर में इसे मान लेते हैं लैम्डा। ये हम लोग यहां पर मान लेते हैं। तो हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा 2 लैम्डा + 1, y का मान -3 लैम्डा - 1 और z का मान 8 लैम्डा - 10। ठीक है, तो यहां से d का निर्देशांक निकल जाएगा, बिंदु d का निर्देशांक निकल जाएगा। तो d का निर्देशांक क्या होगा 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा - 1 और 8 लैम्डा - 10। चलिए डी का निर्देशांक निकल गया। अब अगर मैं बात करूं एडी का दिक् अनुपात क्या होगा, दिक् अनुपात पहले निकाल लेते हैं। पता है आपको दिक् अनुपात क्यों निकाले? क्योंकि ये इस पे लंब है, तो दोनों का दिक् अनुपात निकाल लेंगे और उसके बाद आप इंटू करके बराबर में 0 रखोगे ना, जानते हो आप। 2 लैम्डा + 1 -1। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहां से -3 लैम्डा - 1 -0, 8 लैम्डा - 10 -0। यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ -3 लैम्डा - 1 और 8 लैम्डा - 10। इसमें कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमें एडी क्या निकल गया, दिक् अनुपात। अब बात करते हैं रेखा एल का दिक् अनुपात क्या होगा। रेखा एल का दिक् अनुपात क्या होगा? तो रेखा एल का दिक् अनुपात पता है क्या हो जाएगा, ये वाले 2 - 3 8। चलिए तो चूंकि एडी जो है ना लंब है एल पर, इसलिए हम लोग यहां ले सकते हैं 2 लैम्डा इंटू में 2 प्लस -3 लैम्डा - 1 इंटू में -3 प्लस 8 लैम्डा - 10 इंटू में 8 बराबर में 0 कर देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 लैम्डा प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 3 64 लैम्डा माइनस का 80 बराबर में 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 64 और 4 68, 68 में 9 जोड़ देते हैं। तो 68 में 9 जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा, 77 लैम्डा, और इसमें से इसको घटा दें -77। तो 77 लैम्डा बराबर में 77 करेंगे, लैम्डा का मान 1 आ जाएगा। इसलिए डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी बिंदु का निर्देशांक यहां रख देंगे ना, x की जगह 1, लैम्डा की जगह 1, 2 × 1 + 1 -3 × 1 -1 8 × 1 -10। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहां हो जाएगा 2 × 2 = 3, माइनस का 3 माइनस का 1 -4, 8 में से 10 गया -2। डी का निर्देशांक निकल गया और सी का दिया हुआ है, सी का हमारे पास दिया है, सॉरी ए माने थे ना, ए का दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए और डी का यहाँ पे हमने निकाल दिया 3 - 4 - 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे एडी बराबर, वही लंब दूरी निकाला ना, लंबवत दूरी निकाला, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। यहाँ घटेगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 16
और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, रूट 24 हो गया, यानी कि 6 चौको 24 यानी 2 रूट 6 इकाई। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। बिंदु दिया है, इससे इस रेखा पर खींचे गए लंब पाद ज्ञात करने हैं। चलिए तो ए बिंदु ले लेते हैं जिसका निर्देशांक दिया है 0 2 7 और एक रेखा है जिसका समीकरण हमारे पास दिया गया है। इस रेखा पर जो लंब खींचा जा रहा है उसी के पाद का निर्देशांक निकालना है। इस रेखा को एल मान लेते हैं और इस ए बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचते हैं, इस लंब पाद को डी मान लेते हैं और इसी डी का हमें निर्देशांक निकालना है। मैं यहां मान लेता हूं, माना ए डी रेखा एल पर लंब है, रेखा एल पर लंब है, रेखा एल पर लंब है और जहां डी रेखा एल पर स्थित है, एल पर स्थित है। ठीक है, तो मुझे डी का निर्देशांक निकालना। तो इस चूंकि हमारे पास रेखा एल का समीकरण दिया है ना जी, रेखा एल का समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 बटा माइनस 1 y माइनस 1 बटा 3 z माइनस 3 बटा माइनस 2 बराबर में लेमडा मैं यहां मान लेता हूं। ठीक है, तो x का मान माइनस का लेमडा माइनस 2, y का मान 3 लेमडा प्लस 1 और z का मान आ जाएगा माइनस 2 लेमडा प्लस 3। ठीक है, चलिए तो ये आपके d का निर्देशांक यहां से निकल गया। d का निर्देशांक क्या हो गया, d का निर्देशांक हो गया माइनस का लेमडा माइनस का 2, 3 लेमडा प्लस 1 और माइनस 2 लेमडा प्लस 3, ये d का निर्देशांक हो गया। तो हम लोग AD का दिक अनुपात पहले निकाल लेते हैं। दिक अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें से उसको घटाएंगे ना जी। चलिए तो आ जाएगा माइनस का लेमडा माइनस 2 माइनस 0, 3 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 और माइनस 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 7। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा, माइनस का लेमडा माइनस 2, 3 लेमडा माइनस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 4। ठीक है, चलिए तो AD आ गया। अब हम लोग बात करते हैं रेखा L का दिक अनुपात क्या होगा। रेखा L का दिक अनुपात यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से रेखा L का दिक अनुपात -1 3 -2 होगा। ठीक है, तो चूंकि AD लंब है रेखा L पर, तो यहां पे दोनों के दिक अनुपात कैसे लेंगे, माइनस लेमडा माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इंटू में 3 और फिर -2 लेमडा माइनस 4 इंटू में -2 बराबर में 0। चलिए अब यहां पर आगे सॉल्व करते हैं। तो लेमडा प्लस 2 यहां पे 9 लेमडा माइनस 3 और यहां पे 4 लेमडा प्लस 8 इक्वल टू में 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 14 लेमडा हो जाएगा, 8 10, 10 में से 3 गया 7, ये जाके उधर माइनस का यानी लेमडा बराबर में -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो डी हमारे पास निकला था ना जी, तो हमें डी का निर्देशांक निकालना, लेमडा का मान रखते ही आ गया। डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका -1, यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो प्लस का 1/2 लिख देते हैं और -2, 3 इंटू 1/2 और +1 -2 इंटू 3 -1/2 और -1/2 और प्लस का 3। समझ गया ना, जहां जहां लेमडा है वहां वहां मैंने -1/2 रख दिया। ठीक है, यहाँ भी -1/2 यहाँ रखा -1/2, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस हो गया। यहाँ एलसीएम लेके घटा देंगे, माइनस का 3/2 आ जाएगा, यहाँ -3/2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा +1 और यहाँ 3 4 हो जाएगा। तो ये आपका डी का निर्देशांक निकल गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिंदु दिया गया है, इससे इस रेखा पर खींचे गए लंब का समीकरण निकालना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लंब पाद का निर्देशांक निकाल रहे थे ना अभी तक। तो लंब पाद का निर्देशांक निकालते हैं, उस रेखा पर स्थित 2 बिंदु, एक ये हो जाएगा और एक लंब पाद वाला बिंदु हो जाएगा। तो 2 बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं। एक बिंदु दिया है 2 4 -1, इससे एक रेखा दिया हुआ है
इस पर लंब खींचा जा रहा है। पहले लंब पाद निकालना है जैसे अभी निकाल रहे थे, ठीक है। ए से इस पे डी पर खींचते हैं और दो बिंदु निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ए डी रेखा एल पर लंब है जहां 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 डी रेखा एल पर स्थित है, ठीक है। रेखा एल पर स्थित है, समझ गए ना। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सेम वही काम, रेखा एल का समीकरण लेंगे। एल का समीकरण क्या दिया है, x प्लस 5/1 y प्लस 3/4 और z माइनस 6/-9, यही ना होगा। चलिए और बराबर में मैं लेमडा मान लूंगा, माना। तो यहां से x बराबर में आ जाएगा लेमडा माइनस 5, y बराबर में आ जाएगा 4 लेमडा माइनस 3, z बराबर में आ जाएगा -9 लेमडा प्लस 6, ठीक है। तो हमने x y z निकाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, d का निर्देशांक हो जाएगा। d का निर्देशांक यहां से आ गया, तो d का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, लेमडा माइनस 5, 4 लेमडा माइनस 3, -9 लेमडा प्लस 6, ठीक है। तो ये तो आपका रहा डी का निर्देशांक। तो डी का निर्देशांक निकल गया तो हम लोग एडी का दिक् अनुपात निकाल देते हैं। एडी का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, हो जाएगा लेमडा माइनस 5 माइनस का 2, 4 लेमडा माइनस 3 माइनस का 4, -9 लेमडा प्लस 6 -1, यहाँ भी माइनस और एक माइनस देना तो +1 कर दिया मैंने। तो यहाँ लेमडा माइनस 7, ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है, अनुपात को ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है। लेमडा माइनस 7, 4 लेमडा माइनस 7 -9 लेमडा प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, समझ गए। चलिए तो ये आपका आ गया दिक् अनुपात, समझ गए ना। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, तो रेखा एल का दिक् अनुपात लिख लेते हैं। रेखा एल का दिक् अनुपात, रेखा एल का दिक् अनुपात क्या होगा, तो रेखा एल का दिक् अनुपात हो जाएगा 1 4 माइनस का 9, ठीक है। चूंकि एडी लंब है एल पर तो यहां लिख सकते हैं लेमडा माइनस 7 इंटू में 1, 4 लेमडा माइनस 7 इंटू में 4, -9 लेमडा प्लस 7 इंटू में -9 बराबर में 0। लेमडा माइनस 7 16 लेमडा माइनस 28, 81 लेमडा माइनस का कितना हो जाएगा 63 बराबर में 0, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये और ये जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तो 82 में 16 जोड़ देंगे तो क्या 98 हो जाएगा, 98 लेमडा। अच्छा और ये तीनों माइनस का है तो 7 3 10 और 8 18 का 8 1 6 2 8 1 9 98, ये भी यानी लेमडा का मान यहां से 1 आ जाएगा। इसलिए डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं ना, डी का निर्देशांक फाइनली डी का निर्देशांक क्या आ जाएगा यहाँ से, तो लेमडा की जगह 1 रख देना इसी में, तो आ जाएगा 1 माइनस 5, 4 इंटू 1 माइनस 3 और -9 इंटू 1 प्लस 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां हो जाएगा माइनस का 4, यहां 1 आ जाएगा और यहां पर माइनस का 3 आ जाएगा। तो डी का निर्देशांक निकल गया और ए का हमारा दिया हुआ है। चलिए तो डी का निर्देशांक यहां लिख देते हैं, माइनस का 4 1 माइनस का 3, यही ना दिया है। अब ये हमें एडी का समीकरण निकालना है ना, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं एडी का समीकरण। एडी का समीकरण कार्तीय रूप में ही निकाल देते हैं, x माइनस 2 बटा में -4 माइनस 2, y माइनस 4 बटा में 1 माइनस 4, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा z माइनस -1 और बटा में -3 प्लस का 1 हो जाएगा, x माइनस 2 बटा -6,
y माइनस 4 बटा माइनस 3 और z प्लस 1 बटा माइनस 2। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे सब माइनस में आ रहा है तो हम इसे ऐसे प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस 1 से गुना करते हैं, माइनस x माइनस 2/6 y माइनस 4/3 और z प्लस 1/2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। बिंदु से इस रेखा के खींचे गए लंब पाद का निर्देशांक, लंब की लंबाई और लंब का समीकरण, तीन चीजें ज्ञात करनी। तो मैंने तीनों आपको बता रखा है। पहले आपको करना क्या होगा, ये बिंदु ले लेना होगा। देख रहा ना, सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, मैं सब कुछ बता चुका हूं। तो देखो करना क्या है, आप इससे यहाँ पे लंब खींच दो, जैसे जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था ना, यहाँ पे डी बिंदु लिया था, इसका निर्देशांक पहले निकालना। जब निर्देशांक निकल जाएगा तो ए से डी की दूरी निकाल सकते हैं, तो वो आपका लंबाई आ जाएगी, है ना। निर्देशांक तो हमने निकाल ही लिया पहले। फिर लंब का समीकरण, तो अभी मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, ये दो बिंदु दिए होंगे तो इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, तो उससे रेखा का समीकरण निकाल देना, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी, बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। बिंदु दिए हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर ए बी के मध्य बिंदु से 14 इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के नियामक निकालना है। चलिए मैं समझाता हूं इसको। क्वेश्चन ए और बी दो बिंदु दिए गए हैं, जिसका निर्देशांक दिया है 1, 2, 3 और बी का निर्देशांक है आपके पास 3, 5, 9। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, इस रेखा पर कोई बिंदु है सी, जो मध्य बिंदु है, माना सी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है, तो पहले इसका निर्देशांक निकालो, सी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1 + 3/2, 2 + 5/2, 3 + 9/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3/2, 7/2, सॉरी 4/2 होगा ना, और यहां पर आ जाएगा 12/2। ये 6 बार में, ये 2 बार में, तो आ गया 2, 7/2 और 6, 2, 7/2 और 6। अच्छा, अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। क्यों जरूरत है, अभी आगे पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा दिक् अनुपात, 3 - 1, 5 - 2 और 9 - 3। तो यहां से आ जाएगा आपका 2, 3, 6। अच्छा, तो ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, ए बी की लंबाई, तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4, 9, 36, √49 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ए बी के दिक् कोज्याएं क्या होंगी, तो दिक् कोज्याएं हो जाएंगी आपकी LMN ना, जो क्या निकल के आएगा, 2/7, 3/7, 6/7। समझ गया ना। तो ये आपके दिक् कोज्याएं निकल के आ गई। तो हम लोग जानते हैं कि किसी रेखा पर बिंदु x1, y1, z1 से r इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक यदि रेखा के दिक् कोज्याएं L, M तथा N है। तो इसके लिए मैंने बता रखा है आपको, LRX1, MRX2, MRX2, सॉरी Y1 हो जाएगा ना, MRY1, NRZ1 प्लस में, या दूसरा हो जाएगा LR-X1, MR-Y1,
और एन आर माइनस Z1, ये हो जाता है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सॉरी यहाँ उल्टा मैंने लिख दिया, x1 माइनस एल आर एम आर एन आर होता है ना, यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया है। चलिए इसको मैं सुधार देता हूँ। x1 माइनस का एल आर, y1 माइनस का एम आर और Z1 माइनस का एन आर, मैंने उल्टा लिख दिया था। चलिए तो यहाँ पर एल एम एन हमारे पास निकल गया है। आर जो दूरी दी गई है ना, आर क्वेश्चन में आपके कितनी दी हुई है, 14 इकाई दी हुई है। क्वेश्चन में आपके 14 इकाई दी हुई है। और जो बिंदु है ना x1 y1 z1, वो ये हो जाएगा x1 y1 z1। ठीक है, तो अब रख देते हैं। तो x1 का मान है 2 है ना, x1 का मान है आपके पास 2 है और y1 7/2 है और z1 6 है। L का मान आपके पास क्या है 2/7, R का मान है 14 और आपका x1 है 2, M का मान है आपके पास 3/7 और इनटू में R है आपका 14 और प्लस में y1, तो y1 है 7/2। अच्छा, N का मान है 6/7 और आपका R का वैल्यू है 14 और Z1 का वैल्यू है 6, या यहां पर 2 माइनस 2/7 और गुना में 14, 7/2 y1 का मान माइनस क्या हो जाएगा आपका 3/7 और इंटू में 14, 6 माइनस n का मान है आपके पास कितना, n का मान है आपके पास 6/7 और इंटू में 14। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कट जाएगा 2 बार में, यहां भी कटेगा 2 बार में, यहां भी कटेगा 2 बार में। तो यहां से देखो 2 दूना 4, 2 6 आ जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 7 19/2। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 6 दूना 12, 6 18। या दूसरा बिंदु निकल के आएगा यहां से, इसको काटो 2 बार में, तो 2 में से 4 गया -2, यहाँ काटेंगे 2, 3 दूना 6, 7/2 में से 6 घटाएंगे एलसीएम लेके, तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 में से 12 घटाएंगे माइनस का 6 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके दोनों निर्देशांक हमारे निकल के आ गए, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। बिंदु दी गई है, इससे इस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई निकाले। सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। ए बिंदु मान लेंगे, ठीक है, इसको ए मान लेना और इसका निर्देशांक दिया है 3 4 5 और जो रेखा दी हुई है उस रेखा को ऐसे खींच दोगे। मैं बता चुका हूं बहुत बार ना, इसका नाम एल मान लेना। इसका समीकरण दिया है। अब इस बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए जो लंब है ना, इसी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो इस बिंदु को डी मानना, डी का निर्देशांक निकालना मैंने बस सिखा दिया आपको, और दूरी सूत्र लगा के फिर एडी निकाल देना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको बना सकते हो। पहले डी का निर्देशांक निकालते ही दूरी सूत्र लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। पता है ना डी का निर्देशांक कैसे निकालना है। हम लोग मान लेंगे पहले कि माना रेखा ए डी लंब है एल पर, जहां डी रेखा एल पर स्थित है। चलिए फिर उसके बाद रेखा का समीकरण हमारे पास दिया है। रेखा एल का समीकरण x - 2/2 y - 3/5 z - 1/3 बराबर में लेमडा। तो यहां से x का मान हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 2, y का मान हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 3 और z का मान हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 1। तो x y z निकलते ये d का निर्देशांक हो गया। मैंने बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत आपसे नहीं होने वाली। हम लोग पहले ये सब बहुत बार बना चुके हैं। ठीक है, 2 लेमडा प्लस 2, 5 लेमडा प्लस 3 और आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 1, यही ना हो जाएगा आपका। और डी का निशान निकलते ही आप यहाँ एडी का दिक् को जाए, एल का दिक् को जाए और दोनों को इंटू करके बराबर में 0 कर देंगे और हमारा वहां से लेमडा का मान निकलते पुनः यहाँ रखेंगे तो डी का निशान निकलेगा। फिर दूरी सूत्र लगा के डी निकाल देना, एडी निकाल देना, बन जाएगा आपसे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर सर्च करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।